हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 16। स्टार्टिंग के क्वेश्चंस की वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से स्टार्टिंग के क्वेश्चंस देख सकते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 16 है हमारा, अ सम ऑफ ₹700 इज टू बी यूज टू गिव 7 कैश प्राइजेस to the students of a school for their overall academic performance. If each prize is ₹20 less than its preceding price, find the value of each of the prizes. आपसे कहा गया है टोटल 700 रुपीज़ हैं जो कि 7 कैश प्राइजेस में बच्चों को दिए जा रहे हैं उनकी ओवरऑल एकेडमिक परफॉर्मेंस के लिए। अगर जो हर प्राइज है वो कितना है, अपने पहले वाले प्राइस से जो सेकंड वाला प्राइस है वो 20 रुपये कम हो गया है। इसी तरीके से जो थर्ड वाला प्राइस है वो सेकंड वाले से 20 रुपये कम हो गया है। तो हर प्राइस का जो अमाउंट है वो ₹20 आपका डिक्रीज होता जा रहा है। फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द प्राइजेस। तो टोटल जो 7 प्राइज आपके डिस्ट्रीब्यूट किए जा रहे हैं, 7 कैश प्राइजेस हैं, उनका आपको वैल्यू बतानी है कि टोटल 7 कैश प्राइजेस की वैल्यू बताइए कि टोटल 7 कितने कैश प्राइजेस आपके होंगे। तो देखिए क्वेश्चन में से हम वैल्यू लिख लेते हैं, जो जो डाटा हमें गिवन है हम वो लिख लेते हैं। ओके, तो हमें किसी कैश प्राइस की कोई वैल्यू गिवन नहीं है, हमें डायरेक्ट दे रखा है कि टोटल अमाउंट है हमारा 700, जो कि हमें 7 कैश प्राइजेस में डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम मान लेते हैं लेट जो हमारा फर्स्ट प्राइज है, हमें कुछ भी गिवन नहीं है, अगर मैं एपी बनाना चाहूँ तो हमने मान लिया कि जो फर्स्ट प्राइज है मैंने मान लिया कि वो है ₹X। आप कुछ और लेना चाहे तो कुछ और ले सकते हैं। तो मैंने लेट कर लिया कि फर्स्ट प्राइज जो है वो है हमारा ₹X। सेकंड प्राइज जो जाएगा हमारा, अब देखिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सेकंड प्राइज जो होगा, क्वेश्चन में क्या कहा गया था, जो सेकंड प्राइज है वो फर्स्ट वाले से 20 कम है, यानी कि जो सेकंड प्राइज की वैल्यू होगी वो फर्स्ट वाले से 20 कम, 20 माइनस होगी। जो थर्ड वाला प्राइज होगा वो क्या होगा, और 20 कम हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर x माइनस 20 और 20 कम करूंगी इसमें से तो x माइनस 40, इसमें से भी 20 कम किया तो x माइनस 40। तो इस तरीके से हमारे प्राइजेस में अमाउंट आएगा। लेकिन अभी हमें x की वैल्यू नहीं पता है तो हम कोई फिक्स वैल्यू नहीं बता सकते। अब देखिए हमें x की ही वैल्यू फाइंड करनी है। टोटल जो हमारे प्राइजेस थे वो थे 7। टोटल जो हमसे बोला है कैश प्राइजेस वो कितने हैं हमारे 7। तो n हम लोगों ने क्या ले लिया कि n कितना है हमारा 7 है। अब हमें जो अगर हम एपी की बात करें तो एपी हमारी कुछ किस तरीके से बनेगी, x माइनस 20, x माइनस 40 एंड सो ऑन। ये हमारी जाएगी टोटल 7 टर्म्स तक, क्योंकि हमसे बोला गया है कि टोटल जो कैश प्राइसेस है वो कितने हैं, 7 हैं। तो 1 2 3 आगे कहाँ तक जाएगी ये टोटल 7 तक। अब देखिए यहाँ से a हमारा कितना है x, n हमें क्वेश्चन में गिवन है 7 है, नंबर ऑफ टर्म्स जो नंबर ऑफ प्राइसेस है वो हमारे 7 है। अगर मैं d की बात करूं तो d हमारा क्या हो जाएगा, एक तो हमें क्वेश्चन में क्लियरली दिख रहा है कि 20 वैल्यू कम होती जा रही है, तो d जो है हमारा -20 है। लेकिन अगर आप यहाँ से फाइंड करना भी चाहें तो d हमारा क्या हो जाएगा, सेकंड टर्म में से आप फर्स्ट टर्म सब्ट्रैक्ट करेंगे, x से x कैंसिल, तो कितना बचता है हमारा -20। तो d की वैल्यू कितनी आ गई है हमारी -20। अब देखिए जो Sn है, Sn हमें कितना दे रखा है 700, क्योंकि 700 ही तो टोटल अमाउंट है। ये जो टोटल 7 कैश प्राइजेस हैं वो सब टोटल मिलाकर उन सबका जो सम है वो 700 है, क्योंकि 700 रुपये को ही हम अलग अलग 7 हिस्सों में डिवाइड कर रहे हैं, 7 बच्चों को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो जो टोटल अमाउंट है वो हमारे 700 रुपये है। तो जो Sn है वो हमारा कितना है 700 है, 700 रुपये है। अब Sn का हम बड़े वाला फॉर्मूला लगाएंगे, क्योंकि हमें लास्ट टर्म गिवन नहीं है। लास्ट टर्म गिवन होती तो हम छोटे वाला फॉर्मूला लगा लेते, लेकिन हमें लास्ट टर्म गिवन नहीं है तो इसलिए हम लोग बड़े वाला फॉर्मूला लगाएंगे। Sn का फॉर्मूला होता है n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1b इज इक्वल टू 700। जो वैल्यूज आपको पता है वो वैल्यूज आप पुट करेंगे, जो नहीं पता है उन्हें ऐसे ही छोड़कर चलेंगे। जैसे n हमारा 7 है तो n की जगह हमने 7/2, 2 इंटू a मतलब फर्स्ट टर्म एपी की कितनी है हमारी x, प्लस n की जगह 7 पुट करेंगे। द वैल्यू ऑफ d की वैल्यू अभी मैंने फाइंड करके बताई है -20, और क्वेश्चन में भी क्लियरली दिख रहा है, लिखा हुआ है कि जो नेक्स्ट टर्म है वो पहले वाली टर्म से 20 कम है। हर आगे जो टर्म है वो अपनी प्रीसीडिंग टर्म से 20 कम होती जा रही है, डिक्रीज होती जा रही है।
तो जो कॉमन डिफरेंस है वो हमारा -20। 2x प्लस 7 में से 1 माइनस किया 6, और यहाँ पर आपका -20 ऐसे ही बचा 700। ये इधर 7/2 है, इसे हम इस साइड ले गए हैं, 2 इधर डिवाइड में है, इधर ऊपर गया, 7 इधर मल्टीप्लाई में था, इस तरफ आकर डिवाइड में हो गया। अब देखिए 2x प्लस माइनस माइनस हम मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस माइनस माइनस, 6 2 जा 12, ये आ गया 120। ये हमारा 7 से कैंसिल हुआ, 100 100 मल्टीप्लाई 2 कितना आ गया हमारा 200। नाउ 2x इज इक्वल्स टू 200, 120 इधर माइनस का है, उस तरफ हम इसे ले जाएंगे तो ये हमारा प्लस का हो जाएगा। सो 2x इज इक्वल्स टू 200 प्लस 120, सो x इज इक्वल्स टू, अगर मैं 200 और 120 को प्लस करती हूँ तो कितना आता है हमारा 320। 2 इधर मल्टीप्लाई में है, इस तरफ आ गया डिवाइड में, सॉल्व करने के बाद हमारा कितना आता है 2 1 जा 2, 1 कैरी, यहाँ हो गया 12, 2 6 जा 12 एंड 0, यानी कि 160। जो हमारी x की वैल्यू आती है वो कितनी आती है 160। तो यानी कि जो हमारा फर्स्ट प्राइज होगा, अब हमें लिखना कैसे, हमसे क्वेश्चन में कहा गया था पूरे जो 7 कैश प्राइजेज है उनकी वैल्यू आपको बतानी है। तो देखिए फर्स्ट प्राइज जो होगा हमारा वो कितना होगा x, भाई फर्स्ट हमारा जो था कैश प्राइस x था, यानी कि x, और x की वैल्यू कितनी आई है 160। अब हम प्राइस की बात करें तो यहाँ अमाउंट में लिखेंगे, कितना हो गया 160। अब सेकंड प्राइस जो है वो हमारा फर्स्ट वाले से 20 कम हो जाएगा, यानी कि 140। इसी तरीके से जो थर्ड, या यहाँ पे आप चाहे तो x -20 लिख सकते हैं, थर्ड प्राइस यहाँ पर आप चाहे तो x -40 लिख सकते हैं, उसके बाद सॉल्व कर सकते हैं। तो जो थर्ड प्राइस है वो सेकंड वाले से 20 कम हो जाएगा। इसी तरीके से जो फोर्थ प्राइस है वो क्या हो जाएगा हमारा, इससे 20 कम हो जाएगा, 100 आ गया है। फिफ्थ प्राइस उससे पहले वाले से 20 कम हो जाएगा, और सिक्स्थ प्राइस हमारा इससे 20 कम हो जाएगा, और लास्ट हमारा सेवंथ प्राइस जो है वो इस वाले से 20 और कम हो जाएगा। तो जो टोटल हमारे 7 कैश प्राइजेस होंगे वो कितने होंगे, इस तरीके से ऊपर वाले में से हम 20 20 20 सब्ट्रैक्ट करते चले गए तो पूरे हमारे 7 कैश प्राइजेस आ गए। अब क्वेश्चन नंबर 17 है हमारा। क्वेश्चन 17 में कहा गया है, इन ए स्कूल स्टूडेंट्स थॉट ऑफ प्लांटिंग ट्रीज। किसी स्कूल में बच्चों ने ट्रीज लगाने का थॉट आया, ट्रीज लगाने के लिए सोचा, इन एंड अराउंड द स्कूल टू रिड्यूस एयर पॉल्यूशन। कि स्कूल के अंदर और स्कूल के बाहर प्लांट्स लगाए जाए, क्या करने के लिए, एयर पॉल्यूशन को रिड्यूस करने के लिए। It was decided that the number of trees that each section of each class will be plant will be the same as the class in which they are studying। तो ये डिसाइड किया गया कि जो नंबर ऑफ ट्रीज आपके प्लांट किए जाएंगे, बोए जाएंगे, वो कितने बोए जाएंगे कि जितने आपके जो बच्चा जिस क्लास में पढ़ता है उस सेक्शन में से, एक सेक्शन में से उतने ही ट्री लगाए जाएंगे। यानी कि अगर कोई बच्चा फर्स्ट क्लास में पढ़ता है, यहाँ एग्जाम्पल में लिखा भी है, देखिए, अ सेक्शन ऑफ क्लास फर्स्ट विल प्लांट 1 ट्री। क्लास फर्स्ट का एक सेक्शन में एक ही प्लांट लगाया जाएगा, क्लास सेकंड के एक सेक्शन से 2 प्लांट लगाए जाएंगे, क्योंकि वो क्लास सेकंड में पढ़ते हैं तो 2 प्लांट लगाए जाएंगे। इसी तरीके से करते करते थर्ड क्लास के एक सेक्शन से 3 प्लांट लगाए जाएंगे, सेम 12th क्लास के एक सेक्शन से 12 प्लांट्स लगाए जाएंगे। सो देयर आर 3 सेक्शंस ऑफ ईच क्लास। भाई एक एक सेक्शन से तो उतने उतने प्लांट लगाए जाएंगे जो जो वो क्लास है। फर्स्ट क्लास के एक सेक्शन से 1 प्लांट, सेकेंड क्लास के एक सेक्शन से 2 प्लांट, थर्ड क्लास के एक सेक्शन से 3 प्लांट, इसी तरीके से 12th क्लास के एक सेक्शन से 12 प्लांट्स। तो अब कहा जा रहा है कि हर क्लास के जो टोटल सेक्शन है वो कितने हैं हमारे, 3 सेक्शन है। हाउ मेनी ट्रीज विल बी प्लांटेड बाय द स्टूडेंट्स। तो टोटल जो बच्चों के द्वारा प्लांट लगाए जाएंगे, पौधे बोए जाएंगे, टोटल कितने प्लांट्स आपके लगाए जाएंगे, आपको ये बताना है। तो यानी कि टोटल नंबर ऑफ प्लांट्स का मतलब है आपको सम बताना है, ये तो क्लियर है, क्योंकि जितने टोटल प्लांट्स लगाए जा रहे हैं उन सबका आपको सम बताना है कि टोटल कितने प्लांट्स लगाए जा रहे हैं। तो देखिए अगर हम देखें, ये फर्स्ट क्लास हो गई मान लीजिए, ये सेकेंड क्लास, अगर हम एपी बनाने की बात करें थर्ड क्लास, इस तरीके से हो गई हमारी 12th क्लास। अब आप बहुत ध्यान से देखिएगा, फर्स्ट क्लास के एक सेक्शन से एक ही पेड़ लगाया जाएगा। फर्स्ट क्लास का ये एक सेक्शन है मान लीजिए ए, इससे सिर्फ एक प्लांट लगाया जाएगा।
सेकेंड क्लास का एक सेक्शन है, इससे 2 प्लांट लगाए जाएंगे। थर्ड क्लास का एक सेक्शन है, इससे 3 प्लांट लगाए जाएंगे। 12th क्लास के एक सेक्शन से 12 प्लांट लगाए जाएंगे। यहाँ तक क्लियर? यही हमें लिखा हुआ है क्वेश्चन में। अब हमें क्वेश्चन में बोला गया है कि फर्स्ट क्लास में जो टोटल नंबर ऑफ सेक्शंस हैं, सेकंड में, थर्ड में, हर क्लास में जो कितने सेक्शंस हैं, हर क्लास में टोटल 3 हमारे सेक्शंस हैं। फर्स्ट क्लास में भी हमारे 3 सेक्शंस हैं, सेकंड क्लास में भी हमारे 3 सेक्शंस हैं, थर्ड में भी 3 है, इसी तरीके से फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सब में 12th तक 3 सेक्शंस हैं। तो फर्स्ट क्लास के एक सेक्शन ने 1 प्लांट लगाया, दूसरा सेक्शन भी 1 प्लांट लगाएगा, तीसरा सेक्शन भी 1 प्लांट लगाएगा। इसी तरीके से सेकंड क्लास के भी तीनों सेक्शन 2 प्लांट लगाएंगे। थर्ड क्लास के भी तीनों सेक्शन 3 प्लांट लगाएंगे। इसी तरीके से अगर हम 12th क्लास की बात करते हैं तो हर एक सेक्शन 12 पेड़ लगाएगा। तो अब अगर मैं यहाँ एपी की आपसे बात करूं, हमारी एपी क्या बनेगी? तो फर्स्ट क्लास टोटल कितने प्लांट लगा रही है? 1 2 3, टोटल 3 प्लांट लगा रही है। अगर मैं सेकंड क्लास की बात करूं, सेकंड क्लास टोटल कितने प्लांट लगा रही है? 2 + 2 + 2 6। थर्ड क्लास टोटल कितने प्लांट लगा रही है? 3 3 3 3 × 3 यानी कि 9 प्लांट लगा रही है। एंड सो ऑन। अगर हम बात करें 12th क्लास टोटल कितने प्लांट लगा रही है? 12 × 3 36। 12th क्लास टोटल 36 प्लांट लगा रही है। अब देखिए हमें यही तो बताना है कि टोटल प्लांट कितने होंगे एड ऑन करके फर्स्ट क्लास से लेकर 12th क्लास तक पूरे स्कूल में कितने पेड़ लगाए जाएंगे। यानी कि हमें सम फाइंड करना है, SN फाइंड करना है। तो पहले देख लेते हैं गिवन क्या क्या। देखिए A हमें दे रखा है 3, D हमें दे रखा है 6 - 3 = 3। A भी हमारा 3 है, D भी हमारा 3 है। लास्ट टर्म हमारी कितनी है? 36। देखिए अगर हमें लास्ट टर्म गिवन है, हम सम का छोटे वाला फॉर्मूला लगाएंगे। अगर हमें लास्ट टर्म गिवन है, हम सम का छोटे वाला फॉर्मूला लगाएंगे। L हमें गिवन है और N नंबर ऑफ टर्म्स गिवन है 12, क्योंकि टोटल 1 से लेकर 12 क्लास है तो टोटल नंबर ऑफ क्लासेस है 12। तो कितना है हमारा? N है 12। अब हमें सम निकालना है, सम का छोटे वाला फॉर्मूला लगाएंगे क्योंकि हमें लास्ट टर्म गिवन है। तो सम का फॉर्मूला क्या होता है? n/2 a + l। अब देखिए n, द वैल्यू ऑफ n = 12, 12/2 a है 3 + l है हमारा 36। कुछ कैंसिल हो रहा है? हाँ जी, 2 6 × 12 ये कैंसिल हो रहा है, बचता है हमारा 6 इंटू, अगर हम 36 को 3 को प्लस करेंगे तो कितना आ रहा है हमारा? 39। अब 39 और 6 की मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए 6 9 = 54, 4 5 कैरी, 6 3 = 18, 18 + 5 = 223। तो कितने आ गए टोटल प्लांट्स हमारे? कितने आ गए? 234। लेकिन आपको थोड़ा सा लैंग्वेज में लिखना होगा, ऐसे करके लिखना होगा कि टोटल प्लांट्स, क्योंकि यहाँ पर आपने सिर्फ सॉल्व किया और वैल्यू लिख दी। तो आप क्या लिखेंगे? टोटल, क्वेश्चन हमसे बोला गया था हाउ मेनी ट्रीज विल बी प्लांटेड बाय द स्टूडेंट्स। तो आप क्या लिखोगे? टोटल ट्रीज, नंबर ऑफ टोटल ट्रीज विल बी प्लांटेड बाय द स्टूडेंट्स। कितने हमारे टोटल ट्रीज हैं? 234। ओके, तो ये हो गया हमारा 17th क्वेश्चन। अब 18th क्वेश्चन करते हैं। देखिए 18th क्वेश्चन में कहा गया है a spiral is made up of successive semicircles with centers alternately A and B। जो कोई एक स्पायरल बना हुआ है, स्पायरल मतलब इस तरीके से ऐसे गोल 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 बढ़ता हुआ चलता है। अभी पीछे डायग्राम है, वहां मैं आपको दिखाऊंगी। जिसके जो सेंटर है वो अल्टरनेटली है, एक बार A एक बार B। अल्टरनेटली का मतलब एक बार सेंटर A है, फिर सेंटर B है, फिर दोबारा से सेंटर A है, फिर दोबारा से सेंटर B है। तो वहां पे सक्सेसिवली सेमी सर्कल्स बनाए गए हैं स्टार्टिंग विद सेंटर O। जो स्टार्टिंग हो रही है वो सेंटर A से की जा रही है और रेडियस किस तरीके से आपकी बढ़ती जा रही है? 0.5 पहले सेमी सर्किल के लिए, दूसरे सेमी सर्किल के लिए 1.0, इसी तरीके से तीसरे के लिए 1.5, देन नेक्स्ट के लिए 2.0 सेंटीमीटर। आगे बढ़ते बढ़ते एज शोन इन फिगर 5.4। अभी मैं आपको फिगर शो करूंगी। व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ सच अ स्पायरल मेड अप ऑफ 13 कॉन्जिक्यूटिव सेमी सर्कल्स। आपसे कहा गया अगर इसी तरीके से टोटल 13 कॉन्जिक्यूटिव सेमी सर्कल्स बनेंगे तो उनकी टोटल लेंथ कितनी होगी स्पायरल की। टोटल लेंथ की बात की जा रही है। देखिए ये रहा आपका स्पायरल, ध्यान से फिगर देखिएगा। यहाँ A सेंटर है,
पहले ए से ये सेमी सर्किल बनाया गया, तो ये रेडियस हमारी 0.5 थी। अब सेंटर हमने बी लिया है, तो बी से ये वाला सेमी सर्किल बनाया गया जिसकी रेडियस हमारी 1.0 है। अब वापस से सेंटर मेरा ए है जिससे ये वाला सेमी सर्किल बनाया गया। आप देख पा रहे होंगे L1 है, देन L2 है, फिर L3 है। तो ये हमारी लेंथ गिवन है। ये L1 इस वाले सेमी सर्किल की लेंथ है, फिर L2 इस सेमी सर्किल की, L3 L4 ऐसे करते 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 आपको कहाँ तक बताना है, L13 तक इनकी लेंथ है, उनका सम बताना है। टोटल हमसे सम पूछा है क्वेश्चन में, तो देखिएगा। देखिए, तो हमसे कहा गया है टोटल L13 का हमें सम बताना है। फाइंड क्या करना है हमें, L1 प्लस L2 प्लस L3 डॉट 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 कहाँ तक, L13 तक। ये बात क्लियर है हमें कि टोटल सम बताना है किसका, सेमी सर्किल्स की लेंथ का। अब जो सेमी सर्किल की लेंथ होती है, जो सेमी सर्किल की लेंथ होती है वो क्या होती है, देखिए पूरे सर्किल की लेंथ का मतलब है उसकी सर्कमफ्रेंस, इट मीन्स 2πr। अगर मैं सेमी सर्किल की बात करूं तो सेमी सर्किल का मतलब आधा, तो सेमी सर्किल की लेंथ क्या हो जाएगी, पूरे सर्किल की लेंथ से आधी, तो यानी कि क्या बचता है हमारा πr, पूरे सर्किल की लेंथ से आधी यानी कि πr। अब देखिए, तो जो हमारी लेंथ है L1 है उसका फॉर्मूला क्या है, πr। r हमारा चेंज होता रहेगा, पहले सर्किल के लिए r है 0.5, यानी कि L1 के लिए r है हमारा 0.5। अगर मैं L2 की बात करूं, यहाँ पर r मेरा आ जाएगा 1.0, जैसे कि मुझे क्वेश्चन में दिया हुआ है। तीसरे वाले की बात करूं तो मेरा r आ जाएगा 1.5। अब देखिए किस तरीके से, तो L1 को मैं क्या लिख सकती हूँ, आप अगर शॉर्ट में पहले लिखना चाहें तो आप फॉर्मूला लिख सकते हैं, πr1 स्क्वायर, सॉरी स्क्वायर नहीं आएगा, यहाँ लेंथ हम फाइंड कर रहे हैं, स्क्वायर नहीं आएगा, प्लस L2 यानी कि πr2 प्लस πr3 प्लस डॉट डॉट डॉट। आप इस तरीके से कर सकते हैं। लास्ट में मैं क्यों नहीं लिख रही हूँ, क्योंकि R13 की वैल्यू हमें फिर भी नहीं पता है। हमने इस तरीके से कर दिया, पाई मैंने कॉमन ले लिया, पाई में कॉमन लेकर चलती तो अंदर मेरा क्या बचता है यहाँ पर R1 प्लस R2। अगर आप पाई कॉमन नहीं लेंगे, इस तरीके से भी सॉल्व करेंगे, आंसर आपका तब भी आ जाएगा। वहां पर आपको पाई हर वैल्यू के साथ लेनी होगी। यहाँ पर हमने पाई कॉमन ले ली है तो इसे हम सिर्फ लास्ट में ही वैल्यू पुट कर देंगे। अब देखिए किस तरीके से, R1 की वैल्यू है 0.5 प्लस R2 की वैल्यू है 1.0 प्लस R3 की वैल्यू है 1.5 एंड सो ऑन। ये हमारी एक एपी बन गई है। देखिए अंदर जो हमारे अंदर ब्रैकेट में मैंने लिखा हुआ है, ये हमारी एक एपी बन गई है। पाई हमारा कांस्टेंट है बाहर। अगर मैं सिर्फ इस एपी की बात करूं, पाई, और अगर मैं सिर्फ इसकी बात करूं, मुझे इनका सम निकालना है। अगर मैं इनकी बात करूं यानी कि S13 टोटल 13 है, तो अगर मैं सिर्फ इसके लिए देखूं तो A हमारा कितना है 0.5, D कॉमन डिफरेंस हमारा कितना है, सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को सब्ट्रैक्ट किया तो हमारा आ रहा है 0.5, एंड नंबर ऑफ टर्म्स है हमारी टोटल 13। ठीक है, नंबर ऑफ टर्म्स हमारी टोटल 13 है। तो अब मैं अगर सम फाइंड करती हूं तो देखिए क्या आएगा, हमारा टोटल लेंथ जो आएगी हमारी, हम टोटल लेंथ फाइंड कर रहे हैं ना, तो जो टोटल लेंथ हमारी आएगी इज इक्वल्स टू, वो क्या आएगी, पाई और ब्रैकेट में इन सब का सम यानी कि S13। ओके, पाई हमारा कांस्टेंट है बाहर, तो अब मैं यहाँ अंदर फॉर्मूला लगा देती हूँ, पाई, अब देखिए n/2 यानी कि 13/2 ब्रैकेट में 2a a की वैल्यू है 0.5 प्लस n-1 यानी कि 13-1 इंटू d की वैल्यू है 0.5, ब्रैकेट क्लोज, और ये एक बड़ा ब्रैकेट जो बाहर लगा हुआ था। अब देखिए आगे सॉल्व करते हैं, हम कुछ इस तरफ सॉल्व कर लेते हैं। देखिए यहाँ तक आ गया है, पाई हमारा ऐसे ही बाहर रहा, क्या 13 हमारा 2 से कैंसिल हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो 13/2 को ऐसे ही रहने देते हैं। 2 इंटू 0.5 अगर हम इनकी मल्टीप्लाई करेंगे हमारा आएगा 5 2 10 यानी कि 1.0, और आपको पता है डेसिमल के बाद 0 का हमारा कोई मतलब नहीं होता, तो हम यहाँ पर सिर्फ 1 लिख सकते हैं, दोनों की मल्टीप्लाई करके सिर्फ हमारा 1 आ गया, देन प्लस। अब देखिए 13 में से 1 माइनस किया, हमारा 12 आ गया, सो 12 मल्टीप्लाई 0.5,
पाई हमारा ऐसे ही रहा, 13/2 ऐसे ही रहा, 1 प्लस 12 इंटू 0.5 आप साइड में करेंगे तो 12 5 जा 60, तो इनका प्रोडक्ट करके आएगा 6.0। अभी मैंने बताया डेसिमल के बाद अगर हमारा 0 होता है तो उसे हम नहीं भी लिखेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब देखिए, तो हम 6.0 को सिर्फ 6 लिख सकते हैं। इधर आ गया 13/2 और 1 प्लस 6 हमारा आ गया है 7। अब आप क्या करेंगे, पाई की वैल्यू पुट कर दीजिए। पाई की वैल्यू क्या होती है, 22/7 मल्टीप्लाई जो अंदर है हमारा 13/2 और मल्टीप्लाई 7, ये ऐसे ही रहा। 7 से 7 कैंसिल, 2 से कैंसिल किया 11, कितना आ गया 11 इंटू 13, और 11 के अगर हम 13 से मल्टीप्लाई करेंगे 13 तो हमारा आएगा ये 143। कुछ भी नहीं है, सिर्फ आपको पाई कॉमन लेना है। बाकी जैसे आप सॉल्व कर रहे थे सेम हमारा एपी बन रहा है। देखिए जैसे बाकी क्वेश्चंस में बन रहा है एपी बन रहा है, हर क्वेश्चन की तरह एपी सॉल्व करना है, बस बाहर हमारा पाई है जिसकी आपको वैल्यू पुट करनी है। तो 143 ये हमारा सॉल्व करके आ गया है। तो जो टोटल लेंथ है हमारी, देखिए जो हमारी टोटल लेंथ है, टोटल लेंथ ऑफ सच जो लैंग्वेज है आप वो पूरा लिख लीजिएगा। टोटल लेंथ इज इक्वल्स टू 143 सेंटीमीटर, क्योंकि हमें क्वेश्चन में सेंटीमीटर में गिवन है। तो टोटल लेंथ हमारी कितनी हो गई, 143 सेंटीमीटर। ओके, सो इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन 18 तक ही करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन 19 एंड 20 करेंगे, जो कि इस चैप्टर को और इस एक्सरसाइज को खत्म कर देगा, उसका लास्ट क्वेश्चन होगा। ओके।